क्लास 9 साइंस असाइनमेंट चैप्टर नंबर 5 सेक्शन बी का। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियोस में हमने सेक्शन नंबर ए पूरा सॉल्व कर लिया था और सेक्शन नंबर बी का चैप्टर नंबर 1 भी सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 सेक्शन बी का करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। किसने डिस्कवर किया था सेल को और कैसे। तो सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने खुद के माइक्रोस्कोप जो उन्होंने बनाया था उससे उन्होंने एक कॉर्क यानी कोई भी एक पेड़ की जो खाल है उसको देखा। तो उसमें उनको क्या दिखा, एक हनीकॉम जैसा स्ट्रक्चर दिखा। ठीक है, जिससे उन्होंने उसको नाम दिया सेल, और जो कि लेटिन वर्ड सेलुला जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम, उससे लिया था। अब सेकेंड नंबर आता है कि स्टेट द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, देखो न्यूक्लियस का फंक्शन होता है जो कि कंट्रोल करता है सेंटर में। न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेल के सेंटर में होता है, तो वो वहाँ से कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है, वो स्टोर करता है जेनेटिक मटेरियल जिसको हम डीएनए कहते हैं। रेगुलेटिंग जीएनए एक्सप्रेशन, वो क्या करता है, जीन का जो एक्सप्रेशन होता है उसको रेगुलेट करता है। कंट्रोलिंग सेलुलर एक्टिविटीज़, वो सेलुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जैसे कि हो गया ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड कोऑर्डिनेटिंग सेल डिवीजन। अब मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, तो मेटाबॉलिज्म में कलेक्शन होता है किसका, केमिकल का कलेक्शन होता है जी की। ठीक है, जो कि प्रोसेस होता है जो कि हमारे बॉडी के सेल में होता है, जो कि कन्वर्ट करता है फूड को एनर्जी में और अलो करता है हमको जीने में, हमको ग्रो करने में और हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने में। ठीक है, नेक्स्ट आता है एंड कोऑर्डिनेटिक सेल डिवीजन। अब कोऑर्डिनेटिक सेल डिवीजन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जो कि सेल को एंश्योर करता है इंटरनल इवेंट्स में। ठीक है, जो कि इंक्लूड करता है, क्या इंक्लूड करता है, डीएनए रेप्लिकेशन। अब आगे क्या है, ग्रोथ, वो ग्रोथ में मदद करता है और प्रॉपर सेपरेशन ऑफ डुप्लीकेटिंग सेल। जो डुप्लीकेट सेल होते हैं ना उनका अच्छे से सेपरेट करता है, उनको अच्छे से सेपरेट करता है। ठीक है, देखो डीएनए रेप्लिकेशन मतलब होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस where a cell makes a complete identical copy of its entire DNA before it divides। ठीक है, यानी कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पे जो सेल है वो एक अपनी कंप्लीट कॉपी बनाता है पूरे के पूरे डीएनए के हिसाब से जब वो डिवाइड होता है उससे पहले। ठीक है, थर्ड नंबर आता है व्हाई डज अ सेल हैव बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब सेल के पास कैसे एक बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इन वॉट डज दिस ऑर्गेनाइजेशन हेल्प द सेल। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल को किस चीज़ में मदद करता है, तो सेल के पास एक बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, सिप्टोप्लाज्म हो गया, उसके साथ विथ ऑर्गेनल्स। ठीक है, उसके साथ ऑर्गेनल्स हो गया, न्यूक्लियस हो गया, टू एफिशिएंटली कैरी आउट इसेंशियल लाइफ फंक्शंस। ये क्या करता है, मदद करता है कैरी आउट करने में ज़रूरी जो लाइफ फंक्शंस हो गए। ज़रूरी लाइफ फंक्शंस कौन से हो गए, रेस्पिरेशन हो गया, न्यूट्रिशंस हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, वेस्ट रिमूवल हो गया, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपनी क्षमता के हिसाब से कुछ ऐसे इसेंशियल लाइफ फंक्शंस को कैरी आउट करता है। ठीक है, ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं यह करते हैं, ये अलो करते हैं लेबर अमोंग ऑर्गेनेल्स। ठीक है, लेबर अमोंग ऑर्गेनेल्स एंड मेंटेन्स द सेल्स इंटरनल एनवायरनमेंट। अब लेबर अमोंग ऑर्गेनेल्स क्या होता है, ये रेफर करता है डिवीजन किसका, लेबर का, जो कि एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे जो सेलुलर ऑर्गेनेल होता है वो एक परफॉर्म करता है एक स्पेसिफिक या स्पेशलाइज फंक्शन जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सेल्स के ओवरऑल सर्वाइवल के लिए और ऑपरेशन के लिए। ठीक है, एंड मेंटेन, और क्या करता है, वो मेंटेन करता है सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को, जिसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है गिव डिफरेंसेस प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में हमें डिफरेंसेस बताने हैं। देखो जो प्लांट सेल होता है वो बहुत ज़्यादा रिजिड यानी कि कठोर होता है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कठोर होता है। फिर क्या होता है, एक बड़ा सा वैक्यूल उनके बीच में प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड्स भी उधर होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया। लैक्स सेंट्रोसोम्स। अब सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम एक सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जो इन्वॉल्व होता है सेल के डिवीज़न के प्रोसेस में। ठीक है, जो क्या होता है, हायर होता है प्लांट्स में। ठीक है, और इसमें सीलिया नहीं होता है।
एनिमल सेल क्या होता है, इसमें सेल वॉल का कमी होता हैज स्मॉल टेम्पररी, छोटा सा टेम्पररी वैक्यूल्स होता है, प्लास्टिड्स नहीं होता है, और क्या करते हैं जो सेंट्रोसोम होता है वो पोजेस करते हैं, यानी कि इनके अंदर क्या होता है जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है उसमें एक प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का जिसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं, वो होता है, और इसमें सीलिया भी होता है। अब देखो आ जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये दोनों क्या होते हैं, देखो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसको शॉर्टकट में हम RER कहते हैं, ठीक है, इसके पास राइबोसोम्स होता है उसके सरफेस के ऊपर, जिसमें क्या होता है इन्वॉल्व होता है प्रोटीन जो कि क्या करता है प्रिपेयर करता है और उसे मॉडिफाई करता है, जो कि किससे बना होता है, सिस्टेरने से बना होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है जिसको SER कहते हैं, इसके अंदर राइबोसोम्स की कमी होती है, ठीक है, ये क्या करता है लिपिड को बनाता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है इसमें, और कैल्शियम का स्टोरेज होता है जो कि बना होता है कंपोस्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स से बना होता है। अब नेक्स्ट आ जाता है 6 नंबर, हमें साइंटिफिक रीजन देना है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है। देखो सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है क्योंकि वो क्या करता है रेगुलेट करता है, किसको रेगुलेट करता है, सब्सटेंसेस हो गए जो कि सेल के अंदर और बाहर दोनों जगह होते हैं, अलो करता है, ठीक है, अलो करता है कुछ मॉलिक्यूल्स को जैसे वाटर हो गए, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, उनको पास होने में फ्रीली पास करता है, वाइल रिस्ट्रिक्टिंग और कंट्रोलिंग द, और क्या करता है वो रिस्ट्रिक्ट करता है और कंट्रोल करता है, दूसरी चीज़ हो गए उनको अंदर आने से रोकता है, जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि आयोन्स हो गए, लार्ज मॉलिक्यूल्स हो गए, देयर बाय वो क्या करता है मेंटेन करता है सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को। अब आ जाता है 7 नंबर, गिव साइंटिफिक रीजन, हमें साइंटिफिक रीजन देना है राइजोसोम का ईच कॉल जिसको हम डाइजेस्टिव बैग कहते हैं और उसे स्यूसिडल बैग कहते हैं सेल का, ठीक है। अब देखो लाइसोसोम को डाइजेस्टिव बैग कहते हैं क्योंकि उसके अंदर पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है जो कि डाइजेस्ट करता है वेस्ट मटेरियल्स को, सेलुलर दर्ब्रिस को और फॉरेन इन्वेदर्स को, ठीक है। दे आर कॉल्ड, उनको स्यूसिडल बैग्स भी कहते हैं क्योंकि इफ़ अ सेल इज डैमेज, अगर कोई भी सेल डैमेज हो जाता है, पुराना हो जाता है, जो लाइसोसोम्स होता है वो क्या कर देता है उसको बर्स्ट यानी ख़त्म कर देता है और रिलीज कर देता है एंजाइम्स, लीडिंग टू द सेल्फ डाइजेशन एंड डेथ ऑफ द सेल, जिससे जो या तो वो सेल को डाइजेस्ट कर लेता है खुद में या तो फिर उसको डेथ कर देता है, सेल का डेथ हो जाता है, ठीक है। 8 नंबर आता है, हमें फुल फॉर्म बताना है ATP का जो कि होता है एडोनजीन ट्राइफॉस्फेट DNA का डिओक्सरी बोन्यूक्लिक एसिड। 9 नंबर आ गया व्हाट इज प्लास्मोलिसिस। प्लास्मोलिसिस क्या होता है, प्लास्मोलिसिस एक प्रोसेस होता है जो कि प्लांट के सेल करते हैं जहाँ जो प्रोटोप्लास्ट हो गया जैसे कि सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म हो गया, स्ट्रिंग्स एंड पुल्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू वाटर लॉस, वाटर लॉस होने की वजह से वो वहाँ से दूर चले जाते हैं थ्रू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की वजह से। व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जब इसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, एक सॉल्यूशन जिसके पास हाइयर सॉल्यूट होता है कंसंट्रेशन द सेल सिप्टोप्लाज्म, जो कि जो सेल का जो सिप्टोप्लाज्म होता है उससे ज़्यादा होता है इसका सॉल्यूट। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट्स इन बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में ये जो कुछ साइंटिस्ट हैं उनके कंट्रीब्यूशन हमें लिखने हैं जो कि है पुरकिंजी, ठीक है, जैन इवेंगेलिस्ता पुरकिन डिस्कवर्ड, इन्होंने डिस्कवर किया था पुरकिंजी फाइबर्स अपनी हार्ट में, पुरकिंजी सेल्स इन द सेरिबेलम, पुरकिंजी जो सेल होता है वो सेरिबेलम में होता है, एंड कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म, जो कि टर्म कौन सा टर्म को कॉइन करता है, प्रोटोप्लाज्म। फिर आता है विर्चो, रुडोल्फ विर्चो इनका पूरा नाम है, नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन, ये माने जाते हैं उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से जो कि उन्होंने एक सेल थियरी की थी किसके साथ, फेमस एफोरिज्म ओमनी सेलुला असेलुला, ठीक है, आपने सुना भी होगा ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है,
ऑल सेल्स कम फ्रॉम सेल, सभी सेल से ही आते हैं, ये इन्होंने डिस्कवर किया था। एम्फेसाइजिंग दैट सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये बताता है कि जो सेल है वो पहले से जो सेल होते हैं उनमें से ही आते हैं। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 5 फिनिश होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।